जय हिंद, वंदे मातरम। ऑर्थो गुरु हार्डवेयर में आपका स्वागत है। मैं लेकर आता हूँ कुछ आपके लिए हेल्थ टिप्स जो आपको रखे हमेशा तंदुरुस्त और स्वस्थ। मेरी शुभकामना यही है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त। तो आज हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस की। तो हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से कई बीमारियां अपने शरीर में हो जाती है। यहाँ तक कि भगवान गौतम बुद्ध ने भी अपना पूरा राज छोड़कर तपस्या के लिए वन में निकल गए थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे शरीर के हार्मोन्स इसी दुख, चिंता, इनके वजह से है। और उन्होंने इन सब से अलग होने का निर्णय लिया और तपस्या में लीन हो गए। हालांकि उन्होंने किसी भगवान की तपस्या नहीं की, लेकिन अपने शरीर को, अपनी आत्मा को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उन्होंने तप किया। हालांकि यह वीडियो किसी धर्म या संप्रदाय पर आधारित नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस की और उसी के लिए बनाए। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे शरीर में हार्मोन्स बनाने का काम करती है और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से हमारे शरीर का संचालन होता है। तो हमारे शरीर में इन ग्लैंड्स के द्वारा बनाए गए हार्मोन्स में सेरोटोनिन, डोपामाइन, मेलाटोनिन हार्मोन्स है। अगर इनकी कमी हो तो मन उदास हो जाता है और चिंता होती है। फिर नींद की कमी बहुत से लोगों को होती है, तो वो मेलाटोनिन की कमी के वजह से है। फिर डोपामाइन की कमी अगर हो, उसका लेवल, अल्जाइमर, एपिलेप्सी रोग और अल्जाइमर, याददाश्त भूल जाना, यह सब इनके वजह से होता है। तो आखिर कौन कौन से हार्मोन कौन कौन सी तकलीफें देते, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये दो हार्मोन्स है। अगर इनकी कमी हो तो मन उदास हो जाता है और चिंता होती है। फिर नींद की कमी बहुत से लोगों को होती है, तो वो मेलाटोनिन की कमी कम हो, पार्किंसन का रोग होना, हाथ पैरों का कांपना, ये बीमारी चालू होती है। फिर ब्रेन फॉग है, एकाग्रता को नष्ट करता है। फिर ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है, जिससे ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर की वजह से व्यक्ति अकेला और उदास रहता है। फिर साइकोसिस भी होता है, यानी यह भ्रम की अवस्था है, यानी इंसान को किसी भी चीज का भ्रम रहता है, उसे डर लगा रहता है। फिर अल्जाइमर है, जो याददाश्त को कमजोर कर जाता है और उसको भूलने की बीमारियां हो जाती हैं। तो कई ऐसी बीमारियां हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से निर्माण होती है। तो आखिर हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? तो इसके लिए हमें ध्यान, जिसे मेडिटेशन कहा जाता है, ध्यान करने के लिए आपको 10 या 15 मिनट रोज ध्यान करना होगा। और ध्यान करने से हमारे शरीर में इन हार्मोन्स का बैलेंस बना रहेगा और हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। तो हार्मोनल इनबैलेंस के लिए, एकाग्रता करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसके लिए हमें ध्यान करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। तो मेडिटेशन करने से हमें क्या फायदा होगा, हमारे शरीर में क्या चेंजेस आएंगे,
इसकी मैं बात करता हूँ। तो कोर्टिसोल का लेवल बढ़ने से तनाव कम हो जाता है, चिंता कम हो जाती है, बेवजह के इंसान को विचार कम आते हैं। फिर जो सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है तो खुशी और आनंद प्राप्त होता है। आपने देखा होगा तपस्वी साधना करने वाले लोग या संत मुनि लोग, उनके चेहरे का जो तेज है वो आप देखेंगे तो उन पर एक अलौकिक चेहरे की रौनक आपको देखने को मिलेगी, वो रौनक आएगी। फिर डोपामाइन है, खुशी के हार्मोन्स है। फिर गाबा है, गाबा एक्टिवेट हो जाने से चिंता पे नियंत्रण आप कर सकेंगे। किसी भी चिंता को आप हल्के में लेंगे, बहुत सीरियसली लेंगे। फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में, दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें प्लास्टिसिटी आ जाएगी और वो निर्णय लेने में सक्षम होंगे और क्विक रिजल्ट आपको दे सकेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ध्यान करने के लिए 10 या 15 मिनट रोज ध्यान करना चाहिए, जिससे हमारे हार्मोन्स का लेवल बढ़े। और अगर आप स्वेच्छा से अगर ध्यान करना चाहते हैं तो गोयनका जी के केंद्र है विपश्यना साधन के, जिन्हें विपश्यना केंद्र के नाम से जाना जाता है। इगतपुरी में है, सूरत में है, मुंबई में है, दिल्ली में है। तो वहां पर आपका मुफ्त भोजन, मुफ्त रहने की सुविधा और मुफ्त में सारी ट्रीटमेंट उनके तरफ से मिलती है, जिससे आप जीवन में स्वस्थ रहो और तंदुरुस्त रहो। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप विपश्यना के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद का जो वीडियो आपको देखना है, जो मैं विपश्यना के ऊपर बनाऊंगा कि ध्यान से हमारे शरीर में किस तरह और कौन कौन से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे।